प्रथम वंदा सद्गुरु चरण, जिनय अगम गम्य लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाया। जेहि कारणे सिद्ध्या पचय, सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि जाई समाइया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय। मेरी यात्रा में पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे बेहद की यात्रा के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। कबीर कहे हैं कि हद चले से मानवा, बेहद चले से साध। लेकिन आज हम लोग बेहद के आगे सत्य की नगरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि सात शून्य ऊपर सत्य की नगरी, सात शून्य ऊपर सत्य की नगरी। बाट विहंगम बाकी डगरी, सो पहुँचे चले बिन पगरी। जहाँ अद्भुत ठाट पसारा है। सत्य की नगरी में वही जा सकता है जो बिना पैर के चलता है। और यह विधि गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है कि किस तरीके से आदमी बिना पैर के और चलता है। इसलिए आगे जो सत्य की नगरी के बारे में कबीर साहब बता रहे हैं कि पहली चकरी समाधि कहाई। जिनहंसा सद गुरुमति पाई। वेद भरम सभ दियो उड़ाई। वेद भरम सभ दियो उड़ाई। चिरगुण तजी भय न्यारा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पहली चक्री है, जो सत्य की नगरी है, उसमें 7 शून्य है। तो जो पहली चक्री है, पहला शून्य है। चक्री कहते हैं जिसके अंदर भ्रमण करते हैं लोग, चक्कर काटते हैं, घूमते हैं। तो वहाँ पर
पहली चकरी में वही जा सकता है जो सद्गुरु के विचारों को ग्रहण कर चुका है। और जब सद्गुरु के विचारों को ग्रहण कर लिया तो वेद भरम सब दियो उड़ाई। वेद का मतलब 4 वेद से मतलब नहीं है, वेद धातु से वेद बना। वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे हो गया। एक भ्रम जो पैदा हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हूं, तो यह जो भ्रम पैदा हो जाता है, जब भ्रम अहंकार पैदा करता है। ये कहते हैं कि जो ज्ञान का भ्रम पैदा हुआ है, इसको जब समाप्त कर दिया और त्रिगुण तज भय न्यारा है, जो त्रिगुणातीत दशा में पहुंच गया, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजिए सकल प्रवीणा। सकल गुणहीना का मतलब कहते हैं वो गुणातीत दशा के बारे में। जो गुणातीत दशा में पहुंच गया है वही विप्र है, उसकी पूजा करिए। तो जो तीनों गुणों से परे हो गया, अलग हो गया, वही वहां पर रह सकता है। फिर दूसरी चकरी के बारे में बता रहे हैं। जो पहली चकरी है जिसको समाधि कहा गया है, तो समाधि का मतलब ही होता है मन के सारे विकार नष्ट हो गए, विचार शून्य की दशा हो गई। और जो दूसरी चकरी होती है, दूसरा चकरी अगाध कहाई, दूसरा चकरी अगाध कहाई, और जिन हंसा सतगुरु से द्रोह कराई, पीछे आई गहे शरणाई, पीछे आई गहे शरणाई, सो यहाँ आन रहना है। तब एक दूसरी चकरी जो है वो अगाध कहा जाता है। तो पहले जो हंस सद्गुरु से द्रोह करता है, लेकिन फिर पीछे शरणागत हो जाता है, तो वो सभी हंस आकर के और ये इस स्थान पर जो दूसरी नगरी है सत्य की, वहां आकर के रहते हैं। फिर तीसरी के बारे में बताते हैं कि तीसरा चकरी मुनि कर नामा, तीसरा चकरी मुनि कर नामा, और जिन मुनिया न सदा गुरु मति माना, सो मुनिया न यहाँ आन रहाना, सो मुनिया न यहाँ आन रहाना, सो मुनिया न यहाँ आन रहाना, सकल भरम तजी डारा है, सकल भरम तजी डारा है। तो जो तीसरी चकरी है वो मुनियों के नाम से है। और जो मुनि सद्गुरु के मत को मान लिए, वो मुनि यहाँ आकर के और निवास करते हैं, तो सारे कर्म भरम का परित्याग कर देते हैं। फिर चौथी चकरी के बारे में बताते हैं। चौथी चकरी धुनी है भाई,
चौथी चक्करी धुनी है भाई, और जिन हंसा धुनी ध्यान लगाई। धुन के सहित आवे हमारी पाही, धुन के सहित आवे हमारी पाही, जो धुन शब्द मंझारा है। ये जो चौथी चक्करी है वह धुन के लिए है। जो हंस धुन की साधना किया है, जो धुन शब्द के अंतर्गत होता है। धुन का मतलब ही होता है राग। संगीत में राग की ही विशेष महत्ता होती है, धुन की ही विशेष महत्ता होती है। जो हंस संगीत प्रेमी हैं और सदा धुन की साधना किए हैं, वह सीधे पहुंच जाते हैं वहां पर उस धुन के साथ, जो धुन शब्द के अंतर्गत छिपा हुआ रहता है। पचवे चक्करी रास जो भाखा, पचवे चक्करी रास जो भाखा, और अलमीन है तामध झांका। लीला कोट अनंत वहाँ का, लीला कोट अनंत वहाँ का, और आस विलास अपारा है। तो पांचवी चक्करी है, वह रास कही जाती है, वहीं पर महारास वह है। और वहाँ का जो रास लीला है महारास है। कहते हैं कि अलमीन कहते हैं झरोखे को, कि झरोखे के माध्यम से, झरोखे के अंदर से उस दृश्य को देखा जा सकता है। यह झरोखा कहाँ है? झरोखा है हमारे पिंड के अंदर। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, क्या सुन्नत कथयड़ियासने पिंड झरोखे नूर, और जाके दिल में हो बसे, और सेना लिए हुजूर। और सुन्न तक थड़ी आसने, सुन नहीं अशून्य, जो जागृति की स्थिति में है। और तख्त के ऊपर स्थिर आसन से पिंड के झरोखे से उस नूर को देखा जा सकता है, जिसके दिल में सद्गुरु परमेश्वर अपनी पूरी सेना के साथ मौजूद है। और इसके बाद कहते उसी से उसको देखा जा सकता है, जहां ये बहुत ही रास विलास है, आनंददायक है, लेकिन उस पिंड के झरोखे से ही उसको देखा जा सकता है। फिर छठवीं चक्करी के बारे में जो बता रहे हैं कि छठवीं चक्करी विलास कहाई, छठवीं चक्करी विलास कहाई, और जिन हंसा सद्गुरु से प्रीति लगाई। छूटत देह जगत यह आई, छूटत देह जगत यह आई,
और फिर नहीं भवय अवतारा है। जो छठवीं चकरी है और विलास कही जाती है। जो हंस सदगुरु से प्रीति लगा लिया, सदगुरु के अलावा उसे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जैसे संसारिकता में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कन्या की शादी होती है किसी दूल्हे के साथ, एक वर के साथ, तो 24 घंटा उसी के ऊपर वो ध्यान केंद्रित रखती है। भले वो सारे परिवार का सारा काम काज करती रहती है, सबकी देखभाल करती है, लेकिन उसका ध्यान सदा अपने पति के साथ रहता है। ठीक उसी तरीके से जो हंस अपने सदगुरु से प्रीति लगा लिया, तो वह हंस यहाँ आकर के रहता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भव सागर में फिर उसको जाना नहीं पड़ता, आवागमन से मुक्त हो जाता है। फिर सप्तमी चकरी के बारे में बताते हैं कि सप्तमी चकरी विनोद बखानो, सप्तमी चकरी विनोद बखानो, और कोटिन वंश गुरु न यहाँ जानो। कोटिन वंश गुरु न यहाँ जानो, कली में बोध कि आति न मानो, अंधकार तजी भय उजियारा है। जो सप्तमी चकरी है उसको विनोद कहा जाता है, और करोड़ों गुरुओं की वंश परंपरा वहां मौजूद रहती है। जो कलयुग में यथार्थ का बोध कर लिया वह यहाँ पर रहता है, अंधकार का परित्याग करके जो सदा प्रकाश में रहता है। ऐसे गुरु लोग यहाँ आकर के और निवास करते हैं, गुरुओं का वो स्थान है। फिर अठवीं चकरी के बारे में कहते हैं कि अठवीं चकरी अनुरोध बखाना, अठवीं चकरी अनुरोध बखाना, और तहाँ जुलह दी ताना ताना, तहाँ जुलह दी ताना ताना। जाका नाम कबीर बखाना, जाका नाम कबीर बखाना, जो संतन सिरा मोरा है। तो ये अठवीं चकरी जो है वो अनुरोध के नाम से है, वो जहाँ वहीं पर कबीर का स्थान है। और यह जुलाहा वहीं पर ताना ताना हुआ। यह ताना कैसा ताना है? 5 तत्व 3 गुण का ये ताना बाना करके, और वहां पर संपूर्ण सृष्टि की संरचना कबीर कर रहे हैं, बिनाई कर रहे हैं। ये जो कपड़े की बिनाई की बात वहां नहीं है। जो कपड़ा, जो चादर हम ऊपर से ओढ़े हुए हैं, या काया रूपी चादर का, काया रूपी वस्त्र की संरचना वो कबीर कर रहे हैं। और वही कबीर संतों के सिरमौर है। सामान्य स्थिति में लोग ये समझते हैं कि कबीरदास जी, कबीरदास की चर्चा वहां नहीं है। कबीरदास स्वयं उस कबीर की चर्चा करते हैं जो कबीर
संपूर्ण सृष्टि का ताना बाना करके और सारी सृष्टि की संरचना करते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि इसके ऊपर कहते ऐसी ऐसी सहस्र करोड़ी, ऐसी ऐसी हजारों करोड़ ऊपर पौड़ी बनी हुई है, जहां पर जो अदल हो गए हैं वही वहां पर जा करके और हंस रहते हैं। तो ये सत्य की नगरी है, और इस सत्य की नगरी के आगे भी कहते हैं कि अनुरोधी के ऊपर भाई, अनुरोधी के ऊपर भाई, और पद निर्वाण के नीचे ताही। 5 संख है जिनकी ऊंचाई, 5 संख है जिनकी ऊंचाई, जहाँ अद्भुत ठाट पसारा है। तो अनुरोधी के ऊपर पद निर्माण के नीचे भी 5 संख तक ऊंचाई है, जहाँ विचित्र वहाँ की स्थिति है। और यहीं पर जो 16 सुत हैं, तो इसी के अंदर पद निर्माण के नीचे और रोधी के ऊपर यही रहते हैं। और उन्हीं 16 सुतों के लिए सबसे पहले ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया। यह कहा गया है कि 16 सुत हित दीप रचाई, अब सब सुतर है ताही के माही। गादी अदल कबीर वहाही, गादी अदल कबीर वहाही, जो सब हिन का सरदारा है। तो यहाँ जो है जो 16 सुत हैं, जिसके बारे में मदन साहब भी कहते हैं कि आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ 8 जाम, सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। 5 3 जाको अंश, खोडस ब्रह्मता को वंश, परखत कोई परमहंस प्रभु की प्रभुताई। तो जो 16 सुत हैं, तो आदि नाम के 16 वंशज हैं, और यही 16 ब्रह्म हैं। आज भी हम देखते हैं कि जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 16 ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। कि सबसे पहले 16 ब्राह्मण को भोजन करा करके उनकी पूजा करके और विधि पूर्वक सत्कार करके उनकी विदाई की जाती है। ये 16 जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं 16 ब्रह्म के प्रतीक हैं, जो आदि नाम के वंशज हैं और शरीरधारी नहीं हैं, वो अशरीरी हैं। और उनके साथ जिनका संबंध है उनको ब्राह्मण कहा गया, जो एकाकार हो चुके हैं, क्योंकि उनके यहाँ से जब तक आदेश नहीं मिलेगा वही आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, और वही सृष्टि के अंदर सद्गुरु के रूप में विचरण भी करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की